आज का हमारा जो केस है वो एक ऐसे टॉपिक के साथ डील करता है जो बेसिकली हमारी सोसाइटी में या तो इग्नोर किया जाता है या फिर उस पर कोई कभी भी ध्यान नहीं देता है। केस वैसे तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है लेकिन उतना ही गहरा और सोचने वाला है। 4 दिसंबर 2024 पुलिस को सुबह सुबह कॉल आता है और बताया जाता है कि एक फैमिली के 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया है। केस साउथ दिल्ली के नेप सराय का था। जब पुलिस वारदात की जगह पर पहुंचती है तो पता चलता है कि 51 साल के एक्स आर्मी ऑफिसर राजेश कुमार, उनकी पत्नी कोमल और 23 साल की बेटी कविता का किसी ने बहुत ही ब्रूटल तरीके से गला काट दिया था। जहां पुलिस को राजेश कुमार की डेड बॉडी फर्स्ट फ्लोर पे मिलती है, वहीं कविता और कोमल की बॉडी ग्राउंड फ्लोर पर अलग अलग कमरों में मिलती है। परिवार का एक और सदस्य भी जिंदा था जिसने पुलिस को इस वारदात के बारे में बताया था और कंप्लेन दर्ज की थी। अर्जुन तंवर 20 साल का डीयू का स्टूडेंट जब सुबह सुबह अपनी रनिंग से घर वापस लौटता है तो देखता है कि उसके परिवार के 3 लोगों का मर्डर हो गया है। पुलिस ने जब अपनी इन्वेस्टिगेशन चालू की तो उन्होंने सबसे पहले घर के उस सदस्य से पूछताछ की जो बच गया था, यानी कि अर्जुन तंवर। माना जाता है कि ऐसे केसेस में एक्यूज्ड वही इंसान होता है जो बच गया होता है। जब जॉइंट कमिश्नर संजय कुमार की टीम ने घर के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उन्हें ऐसा कुछ भी या कोई व्यक्ति नहीं मिला या कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी नहीं मिली कि उनका शक किसी और पर जाए। उनका पहला शक अर्जुन पर गया और जब उन्होंने अर्जुन के साथ सवाल किए तो उनका आखिरी शक भी उसी पर रहा। केस शीशे की तरह साफ हो गया था कि अर्जुन ने ही अपने परिवार का कत्ल किया था। पुलिस का कहना था कि अर्जुन से जब उन्होंने इंटेरोगेशन की तो वो हर बार अपनी स्टेटमेंट को बदल देता था, जिसके चलते पुलिस को ये केस काफी हद तक क्लियर हो गया। लेकिन एक चीज अभी भी इस केस में क्लियर नहीं थी कि कोई अपने ही परिवार को इतने बुरे तरीके से कैसे मार सकता है। आखिर आखिर वो रीजन क्या था जिसके चलते अर्जुन ने अपने ही सगे परिवार को खत्म कर दिया। जब पुलिस को उस रीजन के बारे में पता चला तो पुलिस भी काफी तंग रह गई थी। दरअसल ये कहानी या फिर मैं कहूं ये केस जितना ज्यादा सिंपल और जल्दी सॉल्व हुआ, इसकी शुरुआत उतनी ही गहरी और पुरानी है। 20 साल का अर्जुन तंवर मोतीलाल नेहरू कॉलेज से पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई कर रहा था और साथ ही में एक एस्पायरिंग बॉक्सर भी था। अर्जुन का डेली रूटीन नॉर्मल स्टूडेंट्स की तरह ही हुआ करता था। सुबह की रनिंग, वर्कआउट, फिर पढ़ाई करना और साथ में घर वालों के ताने। घर वालों के ताने, जी हाँ, ये वही कारण है जिसके चलते अर्जुन ने अपनी ही फैमिली को खत्म कर दिया था। अर्जुन एकेडमिक्स में काफी वीक था, वहीं अर्जुन की बड़ी बहन कविता एकेडमिक्स में काफी ज्यादा अच्छी या फिर बहुत ही ज्यादा बेहतर थी, जिसके चलते अर्जुन के घर में हर रोज इस चीज को लेकर कंपैरिजन हुआ करता था। हालांकि अर्जुन का पैशन एक बॉक्सर बनने का था और उसने स्टेट लेवल पर दिल्ली को रिप्रेजेंट किया था और साथ ही में सिल्वर मेडल भी जीता हुआ था। अर्जुन के बॉक्सिंग ट्रेनर की अगर हम बात माने तो अर्जुन काफी ही ज्यादा काम, पंक्चुअल और डेडिकेटेड बॉक्सर था। वो अपनी बॉक्सिंग की ट्रेनिंग काफी ही पंक्चुअली फॉलो किया करता था। अगर हम सोसाइटी के बनाए हुए नॉर्म्स की बात करें
तो एक स्टूडेंट अगर स्पोर्ट्स में अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसका एकेडमिक्स में भी बेहतर होना जरूरी है। एक बच्चा जो अपना पैशन फॉलो करने की कोशिश कर रहा है, उसे दुनिया जमाने की वो हर चीज सुननी पड़ती है जो शायद शायद एक एकेडमिक्स में एक्सीलेंट स्टूडेंट को ना सुननी पड़े। और यही वो कारण है कि उस स्टूडेंट की मेंटल हेल्थ एक हद तक डिस्टर्ब भी हो जाती है। और यही चीज हुई अर्जुन के साथ भी। अर्जुन के फादर थ्रू आउट, पहले घर में उसकी बहन के साथ, फिर रिलेटिव्स के सामने और पड़ोसियों के सामने उसे दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर करते थे और बताते थे कि वो कितना ज्यादा बड़ा फेलियर है। हालांकि उन्होंने उसे पैशन फॉलो करने के लिए वो हर फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई थी, लेकिन उस फैसिलिटी, उस चीज की कीमत बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से उससे वसूला भी करते थे। और इसी चीज के चलते ही अर्जुन के अंदर काफी सारी इनसिक्योरिटीज पलने लगी। और इस इनसिक्योरिटी का पीक पॉइंट तब आया जब अर्जुन के फादर राजेश कुमार ने फैसला किया कि वो अपने नाम की सारी प्रॉपर्टी अपनी बेटी कविता के नाम पर कर देंगे। अर्जुन इन सब चीजों से इतना डिस्टर्ब हो गया कि उसने अपने परिवार को खत्म करने का फैसला कर लिया। अर्जुन ने अपने सारे डिसिप्लिन को साइड किया और बस एक चीज पे फोकस किया कि कैसे वो अपने परिवार को खत्म करे। उसने 2 महीने तक अलग अलग चीजों के बारे में सीखा और फिर 4 दिसंबर 2024 को उसने अपने ही फादर के आर्मी नाइफ से पहले अपने फादर का गला काटा, फिर अपनी बहन का और लास्ट में अपनी मां का। अर्जुन का कहना था कि उसने अपने परिवार का गला इसलिए काटा ताकि कोई भी शोर ना मचा सके और आस पड़ोस के लोगों को कोई भी शक ना हो सके। अर्जुन अपनी इनसिक्योरिटीज में इतना ज्यादा घुल गया था, इतना ज्यादा इंडल्ज हो गया था कि उसने कभी भी अपने एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में सोचा ही नहीं। उसने कभी भी ये चीज नहीं सोची क्या होगा जब वो पकड़ा जाएगा। अर्जुन काफी ही ज्यादा बेहतर प्लेयर था, वो एक एस्पायरिंग बॉक्सर था और जाहिर सी बात है वो आगे चल के एक अच्छा प्लेयर भी बन सकता था। लेकिन अर्जुन ने अपने परिवार के साथ साथ अपना भी फ्यूचर खत्म कर लिया। और ऐसा नहीं था कि ये कोई नया केस है या फिर ऐसी चीज हमने पहले देखी ना हो। इंडियन घरों में ये हर एक बच्चे के साथ होता है जो अभी स्ट्रगल कर रहा है। बेसिकली हर स्ट्रगल करने वाले बच्चे की यही कहानी होती है, घर वालों के ताने और सोसाइटी के ताने, क्योंकि सोसाइटी के अकॉर्डिंग वो एक बना हुआ सक्सेसफुल पाथ फॉलो ही नहीं कर रहा है। इस केस के थ्रू मैं बस आप लोगों से ये चीज शेयर करना चाहता था कि हर एक घर में एक एस्पायरिंग अर्जुन होता है जो आगे चल के अपने परिवार का नाम रोशन कर सकता है। लेकिन कब वो एक एस्पायरिंग स्टूडेंट से एक अपकमिंग क्रिमिनल बन जाता है, ये चीज हमारे ही हाथों में होती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये आज का सिंपल सा केस पसंद आया होगा। मिलते हैं हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।